हल 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 बोले गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, बोले बाबा गंगाराम की जय, भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी की जय, परम राधिका माता गायत्री की जय, पंचदेव दरबार की जय, विष्णु के अवतार की जय, माँ गायत्री के परिवार की जय, कलयुग अवतार की जय, पंचदेव दरबार की जय। जो भी भक्त जुड़ रहे हैं सबको जय बाबा जी की, जय भक्त शिरोमणि जी की, जय माता गायत्री की। आज बाबा जी के श्री चरणों में, भक्त शिरोमणि और परम राधिका माता गायत्री के श्री चरणों में हम सब मिलकर अर्जी करेंगे। आज का ये उत्सव नहीं, ये महा उत्सव है, हम सब जानते हैं। और सौभाग्य मिला है फिर से आज मुझे कि बाबा जी के श्री चरणों का सुमिरन करूं, माँ गायत्री को रिझाऊं, भक्त शिरोमणि को रिझाऊं, सारे भक्तों के साथ मिलकर। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी गणेश वंदना और उसके बाद बाबा जी के चरणों में, भक्त शिरोमणि के चरणों में, माता गायत्री के चरणों में सब मिलकर चलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 मां शारदे सर्वस्वरों की खान, ऐसा स्वर दो मां हमें रीझे गंगाराम। सिंह चढ़ी दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े भोले मिले, पूर्ण हो सबका। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो विष्णु अवतार, दास शरण में आ गयो, कर दो भव से पार। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए सब मिलकर गणेश वंदना।
हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, हमारा लाडला गजानंद आई जो, हे आई जो रिद्धि सिद्धि आई जो जी, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, हमारा लाडला गजानंद आई जो। माँ पार्वती का प्यारा शिव शंकर लाल दुलारा, हे बांध पागड़ी आई जो जी, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, हमारा लाडला गजानंद आई जो। मन सबसे पहले मनावा, लड्डुअन को भोग लगावा, मन सबसे पहले मनावा, लड्डुअन को भोग लगावा, हे बांध पागड़ी आई जो जीरे, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, थे बांध पागड़ी आई जो जीरे, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो। हर भक्त सभी यश गावे, हर चरण में शीश नवावे, हर भक्त सभी यश गावे, हर चरण में शीश नवावे, तुम्हारा वट क्या काम बनाई जो जीरे, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, हमारा अट क्या काम बनाई जो जीरे, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, तुम्हारा लाडला गजानंद आई जो, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्ध सिद्ध ने सागे जो जीरे, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो, हमारा लाडला गजानंद आई जो, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो। बोली गणेश जी महाराज की जय, बाबा गंगाराम जी की जय, पंचदेव दरबार की जय, परम राधिका माता गायत्री की जय हो, पंचदेव दरबार की जय हो। आइए भक्तों, आज ये महाउत्सव हम मना रहे हैं। मैं आगे शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आज कोलकाता में भयंकर तूफान आ रहा है। क्या नाम है उसका? अम्फोना। अम्फोना शायद नाम है उसका तूफान का। और जितने भी मौसम विभाग के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जिस स्पीड से ये तूफान आ रहा है, अगर इसकी स्पीड से आएगा तो हो सकता है लाइट भी चली जाए, नेट वगैरह का कनेक्शन भी चला जाए। तो कोशिश करूंगा उसके बाद भी मैं
उसके बाद मैं कोशिश करूंगा फेसबुक से आकर या कैसे भी करके जुड़ूं। अगर बीच में कनेक्शन कट जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत भयानक तूफान स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। बाबा जी से यही विनती है, और जिस उद्देश्य से आज हम सभी यहाँ जुड़े हैं एक साथ, आज ये महाउत्सव है, परम आराधिका माता गायत्री के नाम के महामंत्र का जाप चल रहा था। इससे पहले बाबा जी की 40 का पाठ हम सबने मिलकर किया था, तो वो 4 लाख 5 लाख तक उसकी संख्या पहुंच गई थी, और इस जाप की संख्या अनगिनत हो गई है। जहां तक मेरे पास खबर है 3 करोड़ से ऊपर ये जाप माँ गायत्री के नाम का, माँ गायत्री के नाम के महामंत्र का जाप करीब 3 करोड़ से ऊपर हो गया ऑलरेडी। माँ की ये बहुत विशेष कृपा है हम सब बच्चों पर कि माँ पल पल पर हमारे साथ खड़ी है, हर वक्त हमारे सर पर परम आराधिका माता गायत्री की ममता का आंचल है। यह हम महसूस करते हैं हर समय हर पल। ओम माता गायत्री देव्ये नमः, ये महामंत्र का जाप पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक भी, पूरी दुनिया में इस महामंत्र के नाम का जाप हो रहा है। और इस महामंत्र में सबके अपने अपने भाव हैं। मेरे मन के भाव ये हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है हम सबको, उतना ही पुण्य माँ गायत्री के ओम माता गायत्री देव्ये नमः इस महामंत्र का जाप करने से मिलता है। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। और माँ गायत्री में तो हर देवियां समाई है, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, चाहे काली हो। जब जिस रूप की भक्तों को जरूरत पड़ती थी, माँ उसी रूप में आकर भक्तों के उस संकट को हरती थी, उनके मन की व्याधा दूर करती थी। और आज भी जिस रूप में माँ का ध्यान हृदय में धरकर जिस रूप में माँ को हम पुकारते हैं, माँ उसी रूप में आ रही है। और इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में माँ के श्री चरणों में आज इस महामंत्र का जाप हम लोग कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि माँ इस संकट से हमें निकाले। बाबा जी से विनती करके बाबा जी के श्री चरणों में माँ भी अर्जी लगाए भक्त शिरोमणि के साथ, और जल्दी से जल्दी ये महामारी दूर हो। आइए, भजन तो बहुत है, लेकिन एक बड़ी प्यारी विनती बाबा जी से करते हुए और उसके बाद इस महामंत्र की तरफ हम लोग मिलकर चलेंगे, क्योंकि बाबा जी की कृपा से ही ये संभव हो पाया है। बाबा जी के आशीर्वाद से ही, विष्णु अवतारी की कृपा से ही ये संभव हो पाया है, जो आज बाबा जी की लीला चल रही है। और ये इस जगह आज हम लोग बैठे हैं, ये बाबा जी जाने बाबा जी कैसे संकट से पार लगाएंगे, उनकी ये क्या लीला है। लेकिन भक्तों के मन की बात, बाबा जी के श्री चरणों में आज मंदिर बंद है, कोई चाहकर भी नहीं जा पा रहे बाबा जी के दर्शन करने। घर में ही बाबा जी के दर्शन हो रहे, घर घर में बाबा जी, घर घर में माँ गायत्री है, हर घर में भक्त शिरोमणि है, लेकिन भक्तों के मन के भाव हैं। आइए बाबा जी से छोटी सी विनती, फिर माँ गायत्री के श्री चरणों में सारे मिलकर चलेंगे हम लोग। आइए बाबा जी से कहते हैं सारे, मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार। मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार। ओ मंदिर के दरवाजे
लेकिन आपके दिल में जो हम भक्तों के लिए जगह है और हमारे दिल में आपके लिए जगह है, ये कभी कम नहीं हो सकता। और हमें विश्वास है इसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई लीला है, आप कुछ और नया चमत्कार हमें दिखाने वाले हैं, ये पूरा भरोसा है। इसीलिए कहते हैं मंदिर भले ही बाबा घर है तुम्हारा, मंदिर भले ही बाबा घर है तुम्हारा, मत भूलो तुमसे रिश्ता दिल का हमारा। मंदिर भले ही बाबा घर है तुम्हारा, मत भूलो तुमसे रिश्ता दिल का हमारा। जुड़े हमारे दिल के हैं तेरे दिल से तार, जुड़े हमारे दिल के हैं तेरे दिल से तार। कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार। मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार। और बाबा खुद को भले ही हमसे इतना छिपा लो, खुद को भले ही हमसे इतना छिपा लो, मंदिर में चाहे जितने ताले लगवा लो। खुद को भले ही हमसे इतना छिपा लो, मंदिर में चाहे जितने ताले लगवा लो। रोक न पाओगे तुम भक्तों की करुण पुकार, रोक न पाओगे तुम भक्तों की करुण पुकार। कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार। मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार। कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार। ये भजन आज ही सुनील भैया सोनू भैया ने लिख कर दिया है। और बड़ी प्यारी बात है कि जितनी भी मुश्किल आए बाबा जी, हमको आप पर विश्वास था, विश्वास है, विश्वास रहेगा। भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं बाबा दुख चाहे जो भी आए मन ना डिगेगा, दुख चाहे जो भी आए मन ना डिगेगा। तुम पे भरोसा सोनू और बढ़ेगा, दुख चाहे जो भी आए मन ना डिगेगा। तुम पे भरोसा सोनू और बढ़ेगा। आजमा लो जैसे भी तुम चाहे जितनी बार, आजमा लो जैसे भी तुम चाहे जितनी बार। कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल के द्वार। मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार, मंदिर के दरवाजे तो बंद किए सरकार। कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार, कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार।
कैसे बंद करोगे बाबा अपने दिल का द्वार। बोले बाबा गंगाराम जी की जय। पंचदेव दरबार की जय। भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय। परम राधिका माता गायत्री की जय। आइए फिर कहता हूँ, ये बहुत विशेष कृपा बाबा जी की है और भक्तों का उत्साह है। बाबा जी के प्रति जो सच्ची लगन है, परम राधिका माता गायत्री के प्रति जो सच्चा प्रेम है हृदय में, ये उसी का फल है। और ये भरोसा मिला है, माँ गायत्री के उस प्यार ने हमें भरोसा दिया है। भक्त शिरोमणि के उस आशीर्वाद स्वरूप हाथ ने हमें भरोसा दिया है। बाबा गंगाराम जी के जितनी उनकी सकलाई है, जितनी उनकी कृपा है, उस कृपा ने हमें भरोसा दिया है कि हम बाबा जी के शरण में हैं तो हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। संकट आ सकते हैं, विपदा आ सकती है, क्योंकि कर्म का फल सबको मिलता है, हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा जी उससे भी हमें बचाते हैं। आइए 4 लाख करीब 40 पाठ हो गया था बाबा जी का। और जब त्रिशक्ति, मैं अगर कहूँ त्रिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, केवल इतना ही नहीं, माँ अन्नपूर्णा, जो नाम कह ले माँ गायत्री के लिए, उसी रूप में माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है, देती थी, देती है और देती रहेगी। और उस ममतामयी माँ गायत्री के मंत्र का जाप, ओम माता गायत्री देवे नमः, ये महामंत्र बन गया। ये महामंत्र ओम श्री गंगाराम देवाय नमः, उसी प्रकार ये मंत्र ओम माता गायत्री देवे नमः, इस महामंत्र का जाप शुरू किया। पता नहीं क्या बाबा जी की लीला चल रही है, क्या भक्त श्रोमणी का आशीर्वाद चल रहा है, क्या माँ गायत्री का प्यार चल रहा है भक्तों के साथ। ये 3 करोड़ से ऊपर इसकी संख्या पहुंच गई है, 3 करोड़ से ऊपर। ये अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है ये। इसीलिए हम कहते हैं कि हर घर में माँ गायत्री है, हर परिवार में माँ गायत्री है, हर भक्त के साथ माँ गायत्री है। इसीलिए आइए ये मेरे साथ में मिलकर माँ गायत्री के इस महामंत्र का जाप एक बार कर लें, फिर प्यारे प्यारे भजन माँ गायत्री के चरणों में। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, कितने जाप उन्होंने किए हैं, वो जल्दी से जल्दी अभी भी भेज दे। आइए उस सप्तऋषियों के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम माता गायत्री देवी नमः, ओम माता गायत्री देवी नमः। जिसने जितना भजा है उतना कष्ट मिटा है, जिसने जितना भजा है उतना कष्ट मिटा है। ओम माता गायत्री देवी नमः, ओम माता गायत्री देवी नमः। आइए आज उस महामंत्र की पूर्णाहुति का दिवस है और ये रचना ये विनती माँ गायत्री के चरणों में। आइए सब मिलकर गाएंगे। ओम माता गायत्री देवे नमः, ओम माता गायत्री देवे नमः। जिसने जितना भजा है उसको उतना मिला है, जिसने जितना जपा है उतना कष्ट मिटा है। ओ माता गायत्री देवी नमः, 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 ओ
गायत्री मंत्र की शक्ति इस नाम में समाई। गायत्री मंत्र की शक्ति इस नाम में समाई। इसका जाप करे जो, ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने जाप किया होगा उनको हर पल ये महसूस हुआ होगा कि माँ गायत्री हमारे साथ खड़ी है, माँ गायत्री हमारे पास बैठी है। जिसने भी इस मंत्र का जहां बैठकर जाप किया है, और ये माँ का ही प्यार है, बाबा जी की कृपा है, माँ का प्यार है। 3 करोड़ से ऊपर संख्या चली गई है, आधे संकट तो ऐसे कट गए। इसीलिए मैं कहता हूं, ममतामयी माता का नाम बड़ा सुखदाई। ओ ममतामयी माता का नाम बड़ा सुखदाई। ओ माता गायत्री देवे नमः। ओ माता गायत्री देवे नमः। जिसने जितना भजा है उतना सुख मिला है। ओ जिसने जितना जपा है उतना कष्ट मिटा है। ओ माता गायत्री देवे नमः। 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 बोली परम राधिका माता गायत्री की जय। माता के परिवार की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए माँ गायत्री जिनके प्यार ने, जिनकी ममता की छांव ने हम बच्चों के सारे संकट दूर किए हैं, और सौभाग्यशाली वो जिसके सिर पर माँ गायत्री ने हाथ रखा। आइए ये रचना माँ गायत्री के श्री चरणों में सब मिलकर गाएंगे। माँ गायत्री जी में जो ये घर घर में माँ गायत्री के नाम का गुणगान हो रहा है, माँ गायत्री के नाम के महामंत्र का नाम का गुणगान हो रहा है। और ये जो ज्योत जली है, इस ज्योत ने हमें सब कुछ दिया है, सही रास्ता दिखाया है, बाबा जी मिलवाए। तो आइए सब मिलकर गाएंगे। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, उस ज्योत ने हम सबको
नई राह दिखाई है, उस ज्योत ने हम सबको नई राह दिखाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है। माँ भक्त शिरोमणि के आदर्शों की छाया है, माँ भक्त शिरोमणि के आदर्शों की छाया है। माँ ने उस साधक का सतपथ अपनाया है, माँ ने उस साधक का सतपथ अपनाया है। माँ देवकी नंदन की शिव शक्ति कहाई है, माँ देवकी नंदन की शिव शक्ति कहाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है। माँ सत्य साधिका है, आराध्य मनाती है। ओ माँ सत्य साधिका है, आराध्य मनाती है। माँ विष्णु अवतारी का मंगल गाती है, माँ विष्णु अवतारी का मंगल गाती है। माँ गंगा सी पावन गुण गंगा बहाई है, माँ गंगा सी पावन गुण गंगा बहाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है। माँ ने इस धरती पर जो जोग जगाया है, माँ ने इस धरती पर जो जोग जगाया है। सब भक्तों ने मिलकर वो पथ अपनाया है, सब भक्तों ने मिलकर वो पथ अपनाया है। माँ जैसी जोगन तो कोई और नहीं है, माँ जैसी जोगन तो कोई और नहीं है। माँ गायत्री जी ने
जो ज्योत जगाई है माँ गायत्री जी ने, जो ज्योत जगाई है। माँ भक्त शिरोमणि का प्रतिबिंब हमें देना। आइए, क्या मांगे माँ गायत्री से, जिसने बिना मांगे सब कुछ दिया है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे याद है माँ के सामने जाकर बैठते, माँ सामने से कह देती बेटा जो काम में दिक्कत है क्या यहाँ करने की वजह से, क्या मांगे माँ से, यही बात कही। माँ भक्त शिरोमणि का प्रतिबिंब हमें देना, जब जब तुम्हें याद करे चरणों में ले लेना, जब जब तुम्हें याद करे चरणों में ले लेना। राजेंद्र तेरे सिवा माँ कौन सहाई है, भक्तों का तेरे सिवा माँ कौन सहाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है। उस ज्योत ने हम सबको नई राह दिखाई है, उस ज्योत ने हम सबको नई राह दिखाई है। माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है, जो ज्योत जगाई है, जो ज्योत जगाई है। बोले परम राधिका माता गायत्री की जय। आइए, माँ गायत्री जी ने जो ज्योत जगाई है और उस ज्योत ने ही हम सबको नई राह दिखाई है। और हम सब जानते हैं कि माँ गायत्री, उनका त्याग, उनकी तपस्या कोई भी सुनता है तो वो बस माँ के उस अद्भुत छवि को देखकर उसी में रंग जाता है। और कोई नया भक्त मिलता है मुझे, ये आज भी होता है मेरे साथ, कोई नया भक्त मुझे मिलता है और जब मैं बाबा जी के बारे में, भक्त शिरोमणि के बारे में, माता गायत्री के बारे में और पूरे परिवार के बारे में बताता हूँ तो वो लोग मुझसे पूछते हैं नवीन भाई ऐसा है? तो मैं उनको कहता हूँ भैया मैं प्रोफेशनल कलाकार हूँ, मैं जिसके दरबार में जाता हूँ उसका गुण गाता हूँ, लेकिन इस दरबार में मैं केवल बाबा जी का भक्त बनकर जाता हूँ, माँ गायत्री का बेटा बनकर जाता हूँ और वो प्यार मुझे मिला है दरबार से, मेरा संसार मिला है मुझे दरबार से, मेरा परिवार मिला है मुझे दरबार से। मैं ये कहूँ कि मुझे जिंदगी भी उधार मिली है तो बाबा जी के दरबार से। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भैया मेरी बात पर विश्वास नहीं है, एक बार जाकर आ जाओ, फिर उसके बाद मुझे बता देना। माँ का वो हंसता हुआ चेहरा, इतने कष्ट में रहने के बाद भी माँ हंसते हंसते
बच्चों, हम सब बच्चों की बातें सुनती और हंसते हंसते हमारे संकट काट देती, हमें रास्ता दिखा देती। लेकिन हम सब जानते हैं कि माँ कितने कष्ट सहते हुए बाबा जी की सेवा करती, बाबा जी की तपस्या में लीन रहती। उस जोगन को, उस बैरागन को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनके पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन करते हुए आई। आइए सब मिलकर हमारे विशुद्ध चरणों में। ये भजन मुझे बड़ा प्यारा है क्योंकि अगर माँ के वो दो हाथ 21 अप्रैल को न उठे हुए होते, उस पार्थिव शरीर से वो आशीर्वाद स्वरूप हाथ कैसे उठते? सैकड़ों जनता खड़ी थी, उन्हें वो चमत्कार कैसे मिलता? विष्णु अवतारी है ये प्रमाण हमें कैसे मिलता? कैसे दुनिया को पता चलता कि आज कलयुग का हनुमान लेटा हुआ और उस जलती चिता से आशीर्वाद मिला है? कैसे लोगों को पता चलता ये विष्णु अवतारी है? कैसे पता चलता ये शिव शक्ति है, ये बाबा जी के अंश है? कैसे पता चलता? आइए इस भजन में मैं विनती करूंगा, लगभग याद है सबको, सबके पास होगा भी, बड़े सच्चे हृदय से माँ के श्री चरणों का ध्यान धरते हुए गाएंगे साथ मिलकर। त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, माँ त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए। दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए माँ। त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। देवकी जी के वचन को तूने माँ साकार किया है, माँ देवकी जी के वचन को तूने माँ साकार किया है। चलना भी स्वीकार किया है माँ, उफ तक भी ना की माँ तूने इतने कष्ट उठाए माँ। त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए। कैसी विडंबना! उस ये केवल ये जितनी भी तकलीफें होती है ना, ये प्रभु के खाते में विधना लिख देती है। आप श्री राम अवतार में जाइए, प्रभु ने कितने कष्ट सहे, प्रभु ने जितने कष्ट सहे उतने ही कष्ट माँ सीता ने सहे, उतने ही कष्ट लक्ष्मण जी ने सहे, भरत जी ने सहे, उनकी माताओं ने सहे।
परंतु किसी भी भक्त से प्रभु मिलते थे तो मुस्कुराते हुए मिलते थे। हम तो अपनी व्यथा प्रभु से कहें, हम तो अपनी व्यथा माँ गायत्री से कह दें, लेकिन माँ गायत्री किससे कहने जाए? हमारी व्यथा को दूर करने में उनका समय निकल जाता, अपनी व्यथा वो किससे कहे? वो तो बस बाबा जी से हमेशा यही कहती थी कि जो शरण में आया है बाबा जी, आपकी शरण में आया है, उसको भव से पार कर दो, उसके जो कष्ट है मुझे दे दो। मैंने ऐसा हजारों बार महसूस किया है, देखा है कि माँ ने भक्तों के कष्ट खुद ले लिए, उनको कष्ट से मुक्त कर दिया। बाबा जी से ये कह दिया कि उनके कष्ट मुझे दे दो, लेकिन ये मेरा बेटा रो रहा है, इसके कष्ट दूर कर दो। ये माँ, ये माता गायत्री, और वो माँ का निश्चल प्रेम है, अविरल प्रेम जो बहता था, बहता है, बहता रहेगा, कैसे भूल जाएगा। छोड़ दिए सारे सुख जीवन के, गम की बदली छाई, माँ तीर चले तानों के दिल पर, फिर भी ना घबराई, माँ तीर चले तानों के दिल पर, फिर भी ना घबराई, माँ क्या होती है त्याग तपस्या, तू जग को दिखलाए, माँ क्या होती है त्याग तपस्या, तू जग को दिखलाए। दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए, माँ त्याग तुम्हारा माँ गायत्री, कोई समझ न पाए। ऐसा त्याग किया, ऐसी तपस्या की, ऐसी भक्ति की, ये केवल तभी संभव हो सकता है जब कृपा करने वाला श्री हरि विष्णु हो और उसे मनाने वाला शिव शक्ति का रूप हो, तो ही ये सामंजस्य बैठता है, तो ही मुर्दे में जान आ जाती है, तो ही जड़ चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़ हो जाते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। प्रभु ने विधि का नियम तोड़ा, देख के त्याग तुम्हारा, ओ तोड़ा, देख के त्याग तुम्हारा, माँ हाथ चिता से उठ गया निकली, सर से गंगा धारा, माँ हाथ उठ गया चिता से निकली, सिर से गंगा धारा, माँ अंधियारों में चलती रही तू, मन का
दीप जलाए माँ, अंधियारों में चलती रही तू, मन का दीप जलाए। दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए माँ, त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए। आइए ये विनती आज ओम माता गायत्री देव्ये नमः जिन्होंने भी इस महामंत्र का जाप किया है वो ये लाइन मेरे साथ जरूर गाएंगे, क्योंकि माँ साथ थी, साथ हैं और साथ रहेंगे। और इतने जाप हो गए, इतने जाप हो गए, ये तभी हुआ है जब भक्तों का बाबा जी के प्रति, माँ के प्रति भक्तों की इतनी लगन है, और उतना ही प्यार बाबा जी और माँ गायत्री भक्त श्रोमणी हम सब बच्चों से करते हैं, हम सब भक्तों से करते हैं, उतना ही आशीर्वाद हमें देते हैं। इसीलिए 3 करोड़ से ऊपर ये जाप चला गया। आइए सब मिलकर गाएंगे। मेरे सर पर माँ गायत्री, हरदम हाथ हो तेरा माँ, मेरे सर पर माँ गायत्री, हरदम हाथ हो तेरा। सारे गाइए मिलकर कहिए। हर वरदान से बढ़कर है वो आशीर्वाद तुम्हारा, ओ हर वरदान से बढ़कर है वो आशीर्वाद तुम्हारा। याद होगा सबको, मैं तो नहीं भूलता। मैं कोई संकट लेकर जाता था, माँ के श्री चरणों में बैठता था, माँ सर पर हाथ रखती, मैं भूल जाता मुझे क्या बोलना है। माँ जो बोलती वो सुनता और चला आता। रास्ते पर सोचता माँ से तो कुछ बोला ही नहीं, कैसे पता चलेगा। लेकिन घर पहुंचने से पहले वो संकट दूर हो जाता था। ऐसा एक बार नहीं सैकड़ों बार मेरे साथ, क्या हर भक्तों के साथ हुआ होगा, हर भक्तों के साथ। यही है माँ। इसीलिए माँ से कहते हैं, सोनू तेरे चरणों में माँ अपना शीश झुकाए, सोनू हम तेरे चरणों में अपना शीश झुकाए। दर्द हजारों दिल में तेरे, दर्द हजारों दिल में तेरे, फिर भी तू मुस्काए। तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए माँ, त्याग तुम्हारा माँ गायत्री कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। बोली परमराधिका माता गायत्री की जय, पंचदेव दरबार की जय। बोलिए भक्त श्रोमणी श्री देव की नंदन जी की जय। एक जयकार
जितने भी भक्त देख रहे हैं ना, केवल एक बार जय 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 लिख दीजिएगा। आप मुझे देख पा रहे, मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि जिसने भी जाप किया है उसे बल तो इतना मिला होगा। हम इस लॉकडाउन से डर रहे हैं, पिछली बार ये बात मैंने बोली थी और सारे भक्तों ने बोली थी, हम इस महीने 2 महीने 3 महीने के लॉकडाउन से डर रहे हैं। और माँ गायत्री भक्त शिरोमणि उनका पूरा परिवार तो कई वर्षों से लॉकडाउन है। फर्क इतना है कि हमें तकलीफ हो रही है कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे खर्च चलेगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे हमारा संसार चलेगा। और वो इसलिए लॉकडाउन है और उनकी चिंता है कि कैसे हम सबको सुखी करें, कैसे सबके संकट दूर हो, कैसे बाबा जी सब पर कृपा बरसाते रहे, कैसे महागायत्री अपने आंचल की छाया सब पर लुटाती रहे। फर्क है केवल इतना कि हम स्वार्थ के हिसाब से कभी कभी देखते हैं और उधर से हमेशा निस्वार्थ भावना ही चलती रहती है। हमारे अंदर कभी कभी स्वार्थ की भावना आ जाती है, मनुष्य इंसान है, लेकिन उधर से हमेशा निस्वार्थ प्रेम अविरल बहता है, अविरल। जैसे माँ गंगा की धारा दुनिया में कोई रोक नहीं पाया, उसी तरह बाबा जी की कृपा की धारा, भक्त शिरोमणि की आशीर्वाद की धारा और माँ गायत्री के प्रेम की धारा, ये ना कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा। ये तो भक्तों के लिए अविरल बहती थी, बहती है और बहती रहेगी। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस धारा में कितनी डुबकी लगानी है, हमें इस धारा में कितना इस अमृत का रसपान करना है, ये हमारी ड्यूटी है। माँ तो तैयार बैठी है अपना आंचल खोले, अपना प्रेम लुटाने के लिए। आइए एक और बड़ी सुंदर रचना माँ के श्री चरणों में सब मिलकर गाएंगे। मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार, मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार, सीता और अनुसुईया की, सीता और अनुसुईया की आती है हमको यार। मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार, मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार। कैसे तेरे बिना देव की अपना वचन निभा पाते, कैसे तेरे बिना देव की अपना वचन निभा पाते, तूफानों में अपनी नैया कैसे पार लगा पाते, तूफानों में अपनी नैया कैसे पार लगा पाते। देखिए तूफान की बात आई ना तो मुझे याद आ गई, आज बंगाल में अम्फान नामक तूफान कहर बरपाने के लिए तैयार है। 4 बजे आने का था, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे बाबा जी का नाम लेकर मैंने शुरू किया और पहले बोल दिया कनेक्शन कट जाए, मतलब समझ लीजिएगा वृत्ति गुल, इंटरनेट बंद हो गया, लाइट चली गई। क्योंकि ऐसा तूफान है अगर उसी वेग से आएगा तो 3-4 दिन कलकत्ते वालों को बहुत मुश्किल हो जाएगी, बंगाल वालों को पता नहीं लाइट होगी कि नहीं, पानी होगा कि नहीं। और अभी तो तूफान उग्र रूप ले रहा है। आइए हर तूफानों में अपनी नैया कैसे पार लगा पाते, तूफानों में अपनी नैया कैसे पार लगा पाते। माँ मंजिल तक पहुँचे वो, माँ मंजिल तक पहुँचे वो, पकड़ के तेरा हाथ। मात गायत्री देख कर तेरा भारी प्यार, मात गायत्री देख कर तेरा भारी प्यार। सीता और अनुसुईया की, सीता और अनुसुईया की आती है हमको यार। मात गायत्री देख कर तेरा भारी प्यार। सातों वचन की मर्यादा को
तूने खूब निभाया है, सातों वचन की मर्यादा को तूने खूब निभाया है। त्याग तपस्या का बल सारी दुनिया को दिखलाया है, त्याग तपस्या का बल सारी दुनिया को दिखलाया है। और माँ तूने बुला लिया भगवन को, तूने बुला लिया भगवन को, माँ उठा के अपने हाथ, तूने बुला लिया भगवन को, माँ उठा के अपने हाथ। मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार, मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार। और माँ ने ये जो अपने प्यार के अमृत से सींच सींच कर इतना बड़ा परिवार बना दिया है, हम नमन करते हैं माँ के चरणों में, चारों दीदियों के चरणों में, दोनों भैया के चरणों में। तूने हम पर भी मैया एहसान किया बड़ा भारी है, तूने हम पर भी मैया एहसान किया बड़ा भारी है। तूने ही करवाई बाबा से पहचान हमारी है, तूने ही करवाई बाबा से पहचान हमारी है। किस्मत जागी पा करके, किस्मत जागी पा करके बाबा का आशीर्वाद, किस्मत जागी पा करके बाबा का आशीर्वाद। मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार, मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार। पंचदेव के मंदिर में ही अब तो है संसार तेरा, बाबा के चरणों में बैठा पूरा ये परिवार तेरा, बाबा के चरणों में बैठा पूरा ये परिवार तेरा। सोनू करते वो सेवा, सोनू करते वो सेवा बाबा की दिन और रात, और सोनू करते वो सेवा बाबा की दिन और रात। मात गायत्री देख के तेरा भारी त्याग, मात गायत्री देख के तेरा भारी त्याग। सीता और अनुसुईया की, सीता और अनुसुईया की आती माँ हमको याद। मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार, मात गायत्री देख के तेरा भारी प्यार। बोलिए परम राधिका माता गायत्री की जय। आइए एक रचना भक्त शिरोमणि के श्री चरणों में, और इसके बाद एक भजन में सुनाऊंगा, वो भी बिल्कुल नया सुनील भैया ने लिख कर दिया। हालांकि भजन अभी पूरा हुआ नहीं है, एक मुखड़ा और एक अंतरा, दो अंतरे बने हैं, और ये आज के भक्तों के आज के मन के भाव हैं, वो भी बड़े प्यारे भाव हैं कि भक्त शिरोमणि का जब शरीर शांत हुआ तो वो शक्ति पूरी माँ गायत्री को देकर गए। माँ गायत्री का जब महाप्रयाण हुआ तो अपनी सारी शक्तियां दीदियों में और भाई दोनों भाइयों में माँ ने समाहित कर दी। और हम सबको ये कह दिया था जाने से पहले ही, हम सब जानते हैं कि मुझ में और बच्चों में कोई फर्क न समझना। मैं तो एक हूं, ये 6 हैं, और 1000 हाथ हो गए अब मेरे, अब चिंता मत करना। सबको लगता था मैं हूं, मेरा शरीर है तो 2 ही हाथ है, लेकिन मेरे हाथ 1000 थे, 1000 रहेंगे। लेकिन अब
हजार हाथ मेरे हो गए, जहां याद करोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। आइए भक्त शिरोमणि के चरणों में वंदना। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय। जो देवकी तू और तेरा तप त्याग नहीं होता, जो देवकी तू और तेरा तप त्याग नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता। जो देवकी तू और तेरा परिवार नहीं होता, जो देवकी तू और तेरा परिवार नहीं होता। और ये तो हकीकत है कि जब 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 विष्णु ने अवतार लिया है, किसी न किसी रूप में शिव शक्ति उनके साथ रहे हैं। धरती पर भक्त बिना भगवान नहीं आते, धरती पे भक्त बिना भगवान नहीं आते। दुनिया वाले उनको पहचान नहीं पाते, दुनिया वाले उनको पहचान नहीं पाते। विश्वास अगर भक्ति का आधार नहीं होता, विश्वास अगर भक्ति का आधार नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता। जो देवकी तू और तेरा परिवार नहीं होता, जो देवकी तू और तेरा परिवार नहीं होता। और सारी दुनिया में आज बाबा जी के नाम का डंका बज रहा है। आज किसी को बताने की जरूरत नहीं बाबा गंगाराम कौन है। और जब भक्त शिरोमणि की त्याग तपस्या की कहानी सुनते हैं, माँ गायत्री की उस सच्ची भक्ति की आराधना की कहानी सुनते हैं, उनके परिवार के त्याग की कहानी सुनते हैं, तो सोच में पड़ जाते हैं कलयुग में ऐसा हो सकता है। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ, अगर मीरा भी देखनी है, सुदामा भी देखना है, धन्ना जाट देखना है, कर्मा बाई देखनी है, तो पंचदेव दरबार चले जाओ, दीदी और भैया लोगों से मिलकर आ जाओ, सबके दर्शन एक साथ हो जाएंगे। इसलिए विष्णु अवतारी को पल पल में याद किया, विष्णु अवतारी को पल पल में याद किया। सुख वैभव को तुमने एक क्षण में त्याग दिया, सुख वैभव को तुमने एक क्षण में त्याग दिया। सेवा और भक्ति का जो संस्कार नहीं होता, सेवा और भक्ति का जो संस्कार नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता। जो देवकी तू और तेरा परिवार नहीं होता, जो देवकी तू और तेरा परिवार नहीं होता। और हम सब जैसा जानते हैं, विष्णु अवतारी तो विराजमान है और अब शिव शक्ति विराजमान होने वाले हैं। लॉकडाउन लग गया, इसमें भी बाबा जी की कोई ना कोई माया है, वो भजन मैं सुनाऊंगा इसके बाद आपको।
ये बाबा जी जाने, लेकिन विश्वास रखिए, विश्वास खोने मत दीजिए। किंचित मात्र भी विश्वास बाबा जी के प्रति, भक्त शिरोमणि के प्रति, माँ गायत्री के प्रति डगमगाइएगा नहीं। अधिक भरोसा रखिएगा, अधिक विश्वास रखिएगा। दुनिया में और कोई नहीं जो आपके हमारे संकट हरे, केवल विष्णु अवतारी, केवल शिव शक्ति, केवल रूप, केवल भक्त शिरोमणि, केवल माता गायत्री, और कोई नहीं। आइए। तेरी त्याग तपस्या का परिणाम ये सारा है, तेरी त्याग तपस्या का परिणाम ये सारा है। कलयुग में बाबा का सोनू मिला सहारा है, कलयुग में बाबा का सोनू मिला सहारा है। और ये सहारा कैसे मिला हम सब जानते हैं। भक्ति शिरोमणि कांटों की राह पर चले हमारे लिए, भक्ति शिरोमणि ने सारे दुख सहे हमारे लिए, हम भक्तों के लिए। ये आने वाला समय हमारा सुखमय हो, विष्णु अवतारी के दर्शन सबको हो, सबको बाबा जी की कृपा मिले। माँ गायत्री ने इतनी त्याग तपस्या की केवल हमारे लिए, और आज भी वो परिवार, चारों दीदियाँ, दोनों भैया केवल बाबा जी की तपस्या में लीन है। तो हमारे लिए, इस संसार के लिए ये जो कष्ट है, बाबा जी हम सब जानते हैं, बाबा जी का अवतार हुआ है कलयुग में सतयुग लाना है। भले ही लॉकडाउन की वजह से हो, लेकिन सतयुग आ गया है ऐसा लग रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिसने भगवान की तरफ कभी देखा नहीं, केवल पैसा ही उसका भगवान था। आज वो भी ताली बजाकर हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम कर रहा है। और ये कंटिन्यूटी रह जाएगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। और जो रह जाएगा वो तर जाएगा, जो वापस मोह माया में डूब जाएगा, बाबा जी जाने, बाबा जी का काम जाने। आइए। कांटों पर चलना तुमको जो स्वीकार नहीं होता, कांटों पर चलना तुमको जो स्वीकार नहीं होता। एक बात कहूंगा, भक्त शिरोमणि कांटों पर चले, कठिन राह पर चले, इतने ताने सहे, कष्ट सहे, केवल भक्तों के लिए, संसार के उद्धार के लिए। हम भक्त शिरोमणि के मान सम्मान के लिए उनके राह पर नहीं चल सकते, हमें कांटों पर भी नहीं चलना है। भक्त शिरोमणि तो हमें फूलों के राह पर चलवा रहे हैं। माँ गायत्री अपनी आंचल की छाया में हमें चलवा रही है। हमें ना धूप लगती है ना गर्मी लगती है। ये मन के धूप गर्मी व्यथा तकलीफ है। अगर अंदर की आंखों से देखो तो हमसे सुखी इंसान कोई नहीं है जो बाबा जी के चरणों में जुड़ा हुआ है। मन के दुख को मारना है, तन के दुख को मारना है, जितने भी भौतिक सुख है सबको मारना है। तो बाबा जी के दरबार की राह और आसान और आसान और आसान हो जाए। आइए सब मिलकर एक बार गाइए। जो देव की तू और तेरा तप त्याग नहीं होता, जो देव की तू और तेरा तप त्याग नहीं होता। तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता, तो कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता। जो देव की तू और तेरा परिवार नहीं होता, जो देव की तू और तेरा परिवार नहीं होता। बोले भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय, परम राधिका माता गायत्री की जय, बाबा गंगाराम की जय। इस भजन को सुनिए, ये विश्वास करेंगे आप 4 बजे शाम को ये भजन ये मुखड़ा और 2 अंतरा बाबा जी ने लिखवाए हैं। सुनील भैया का फोन आया, नवीन ऐसे भाव आए हैं। माँ गायत्री ने दोनों हाथ उठाए थे, भक्त शिरोमणि की चिता पर वो चमत्कार हुए। मृत्युंजय होकर दिया जग को आशीर्वाद।
शब्द चिता में तब हुआ स्वतः उठ गया, हाथ में तुंजयी होकर दिया जग को आशीर्वाद। और मानने वाले चरणों पे गिर पड़े, हम सब जानते नहीं मानने वालों ने नाक रगड़ी। उस समय केवल एक भक्त और देखने वाले हजारों, आज हजारों लाखों करोड़ों भक्त, पार लगाने वाला केवल एक बाबा गंगाराम। और हम सब जानते हैं देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़, फिर भी देगा मोकड़ो जो ले इनकी ओर। कोई भी खाली हाथ नहीं आता। लेकिन विनती करेंगे आज, देखिए आज ये जो भजन है इसके भाव कुछ नए हैं। हम तो विनती कर रहे हैं बाबा जी हमें कोरोना महामारी से बचाइए। क्या हमारे अनिल भैया विनती नहीं कर रहे हैं बाबा जी से? क्या प्रवीण भैया नहीं कर रहे हैं? क्या चारों दीदियां नहीं लगी हुई हैं बाबा जी के श्री चरणों में अर्जी करने को कि हे बाबा जी इस संकट से दूर करो, हे भक्षण, हे माता गायत्री, सारे बच्चों को सुखी करो, पूरे संसार को सुखी करो। वो भी ये पुकार कर रहे हैं और आज हम भी ये पुकार कर रहे हैं। आइए सब मिलकर कहेंगे। तुमने जो चिता पे किया जो चमत्कार बाबा, तुमने वो चिता पे किया जो चमत्कार बाबा, फिर से दिखला दो ना हो एक बार बाबा, फिर से दिखला दो ना हो एक बार बाबा। तुमने वो चिता पे किया जो चमत्कार बाबा, तुमने जो चिता पे किया